कि आप सभी भारतीय संस्कृति की जीवंतता को रखने के लिए ये होली का त्योहार हमारे मन में किसी तरह की बात आती है, उस बात को भी अलग करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन पर्व चला था और उस संगठन पर्व के नाते हमारा चुनाव होता है। लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए आंतरिक लोकतंत्र भी हम रखते हैं। उस लोकतंत्र के महोत्सव में हमें अब एक दूसरे को कहीं कोई किसी प्रकार की गिलानी भी होती है, तो ये होली का त्योहार ऐसा है कि उस गिलानी को भी साफ कर देता है और फिर से हम संगठन के काम को तुरंत गति से पूरा करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। मैं आप सभी को आने वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला हमारा 30 मार्च से नया संवत्सर आने वाला है, नव चैत्र प्रतिपदा से हमारी नई साल आने वाली है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य की बात यह है कि जब 1949 में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जब ये राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हम चैत्र प्रतिपदा को हमारा ये राजस्थान की स्थापना हो रही है और उस दिन भी 30 मार्च थी और अब भी 30 मार्च है और चैत्र प्रतिपदा है। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और हमने ये निर्णय भी किया है और वो निर्णय हमने यह किया है कि राजस्थान का स्थापना दिवस हमेशा चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे नक्षत्र में इस तरह के उसमें मनाया गया था जो राजस्थान हमारा, आप देख रहे हैं कि उस दिन से हमारा राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। मैं राजस्थान मनाए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी भारतीय नववर्ष के प्रारंभ होने का दिन था। हम इस बार राजस्थान दिवस भारतीय नववर्ष की तिथि के अनुसार मना रहे हैं और आप सभी को भारतीय नव वर्ष संवत 2082 की राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। आप सभी को राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और जो कार्यक्रम थे आयोजित होने वाले, वो कार्यक्रम भी हमने 7 दिन के बनाए हैं और 7 दिन में हमने 25 से लेकर के 31 तक हमने वो कार्यक्रम बनाए हैं। उन कार्यक्रमों की रचना भी हमने की है। उन कार्यक्रमों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कार्यक्रम भी हमने बनाए हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा है कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला है। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं 2014 के बाद का देश के अंदर जो सीनरी बदली है वो आप सभी के सामने है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक दलों नहीं, राजनीतिक उन लोगों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है जो एक तरफा राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार की राजनीति करते थे, जातिवाद की राजनीति करते थे। ऐसे लोगों को भी बदलने के लिए मजबूर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देख रहे हैं देश नहीं दुनिया में जिस उद्देश्य को लेकर के हमारा जनसंघ की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को, हम जैसे कार्यकर्ता, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये सामने मंच पर जो नेता बैठे हैं ये ऐसे नहीं निकल करके आए मेरे भाई और बहनों। ये हमारे सामने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, ये ऐसे ही निकल करके नहीं आए। आप इनकी तपस्या देखिए, इनकी मेहनत देखिए। इन्होंने वो सारे काम किए हैं जो आपके मन में जो जिज्ञासा आती है, उन जिज्ञासाओं को पार कर करके मंच पर बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन में किसी तरह की जिज्ञासा नहीं हो, हम काम के लिए पूरी ताकत के साथ हम संगठन के काम को लगे, संगठन के काम में पूरी ताकत लगाएं और हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हो, हम उन योजनाओं के माध्यम से जन जन में अपनी पहचान बनाएं, जन जन में जाकर के उन योजनाओं का लाभ हमारे राजस्थान की जनता को मिले। अभी आप माननीय अध्यक्ष जी बजट के बारे में कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यहां सीनियर बैठे हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार के विधायक रहे हैं, मंच पर भी बैठे हैं, हमारे सभी कई बार के विधायक रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी हमारे कई बार
7-8 बार विधायक रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो जुलाई में हमारा बजट आया था, जुलाई में बजट आया था, हमको काम करने का मौका 6 महीने मिला था। उस बजट को घोषित होने के बाद हमने आपको कहना चाहता हूं 6 महीने के अंदर हमने 98% जमीन अलॉट कर दी और 90% हमारे काम का प्रारंभ कर दिया। ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। हम मन से काम करते हैं, हम काम करना चाहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमने एक एक योजना को लिया है, आप उन सारी योजनाओं को देखेंगे। हमारे गरीब कल्याण की योजना, एक एक योजना को हमने लिया है। जहां आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हमने हमारे बजट को दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम जो हमारी थीम है युवा, महिला, किसान, मजदूर, उस थीम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान का विजन क्या होना चाहिए, हम उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे से कहा था, विधानसभा के अंदर बहस हो रही थी, विधानसभा के उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान तो हमने भी किया। हां, मैंने कहा आपने किया, मुझे पता है आपने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में किया था और अंतिम साल में सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए किया था। और मैं बताना चाहता हूं, वहां 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उसमें से 30,000 करोड़ ही रुपया जमीन पर आया, 30,000 करोड़ रुपए। और मैं मेरे भाई और बहनों आपको कहना चाहता हूं, हमको 3 महीने हुए हैं, हमको 3 महीने हुए हैं, हर महीने हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और आपको विश्वास होगा 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, पहली तिमाही में 3 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए, 3 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की करामात है कि 3 लाख करोड़ रुपए के तीसरी तिमाही में हमारे काम आगे आ गए। यही नहीं, आपने देखा होगा, पानी की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर सबसे आवश्यकता पानी की है। उस पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारे यमुना जल हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी नहर में हमारा काम कराना हो। अभी आप 5-6 दिन पहले हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के साथी आए थे, आज भी हमारे साथी बैठे हैं। पिछले बार भी हमने पैसा दिया और अब भी हमने 2000 करोड़ रुपए उन नहर सुधार के लिए हमने उनको पैसा देने का काम किया है। यही नहीं, देवास स्कीम से हमने प्रारंभ किया है, जो पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था उस पानी को लेकर के हम आए। हमने नई ब्राह्मणी नदी, जो रावत बाटा से हमारा पानी भेड़ संभल में बहकर के कोटा डैम के माध्यम से जाता था, उसका भी हमने डीपीआर बना करके 2500 करोड़ रुपए की डीपीआर बना करके उसका भी काम हमने प्रारंभ किया है कि वो पानी भी हमारा आएगा। और एक बीसलपुर नहीं, 2-2 बीसलपुर उससे भरे जाएंगे, 2-2 बीसलपुर उससे भरे जाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा, हमने पिछले बजट का जो मैंने आपको बताया, और हमारा ये भी बजट है। और हमने उस दिन विधानसभा में जिस दिन रिप्लाई था, हमारा उप मुख्यमंत्री, हमारी वित्त मंत्री जी ने 19 फरवरी को बजट दिया था। मेरा मौका बोलने का 12 मार्च को आया था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 19 फरवरी को बजट आया और 12 फरवरी तक मैंने जवाब दिया। हमने 15% कामों की स्वीकृति जारी कर दी। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। यह डबल इंजन की सरकार है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक हो, चाहे हमारे मंडल का अध्यक्ष हो, मंडल का पदाधिकारी हो, चाहे हमारा कोई जनप्रतिनिधि हो, जिन लोगों ने, जिनके मन में जो भाव और भावना है, और मैंने कहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों से कहा है, और हमारे अब जो प्रत्याशी रहे उनको भी मैंने बुला करके मीटिंग की है, और हमारे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है कि जो काम आप चाहते हो सार्वजनिक रूप से, जो जनता के फायदे के लिए है, आप उसको अपने जनप्रतिनिधि को बताइए। उसका पूरा करने की गारंटी हमारी सरकार की है। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम राजनीति
ऐसे नहीं करते। राजनीति हम करते हैं, जो हमारा एक कार्यकर्ता कहता है उस बात को भी हम पूरा करते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता की पहचान होती है। मैं आपसे इतना और कहूंगा मेरे भाइयों कि आप जाइए, क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में जाकर के बताइए, क्योंकि एक कहावत है कि जितना फिरेगा उतना दिखेगा, और आप जितना काम करोगे तो आपकी पहचान बनेगी। मैं संगठन में काम करता था, मैं कार्यकर्ताओं से एक ही बात कहता था, मेरे भाई और बहनों, अपनी पहचान बनाने की ताकत आप स्वयं की आवश्यकता है, स्वयं की ताकत की आवश्यकता है। अगर मंडल अध्यक्ष अपने मंडल में नहीं जाएगा तो उसको कोई नहीं जानेगा, उसकी पहचान भी नहीं बढ़ेगी। अरे हम तो वो कार्यकर्ता हैं, दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही तो खूबी है कि वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात काम करता है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, वो भारत देश के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। क्योंकि जो हमारी योजना है, हमारा कार्य है, वो जनता के जनमानस को देखते हुए है। हमारा राष्ट्र किस तरह से आगे बढ़े, हमारा प्रदेश किस तरह से आगे बढ़े, हमारी व्यक्तिगत कल्पना नहीं होती है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम प्रदेश के प्रति समर्पित हैं, और जब हम समर्पित होकर काम करते हैं तो हमारी मेहनत उस समर्पणता को पूरा करती है, और हमारे कार्यकर्ता जो करता है वो हो करके रहता है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी हमने हमारे कार्यक्रम लिए हैं, हमने कहा हमारा किसान हमारा कितनी दिक्कत करता है, कितनी परेशानी उसको होती है। हमने किसान की एमएसपी से लेकर के उसके खरीद से लेकर के सारे काम हम करने वाले हैं, और हमने बजट में भी घोषित किए हैं। मैं आपको अगर एक बार बताऊंगा, किसान की चौपाल पर आप जाएंगे, किसान की मैंने अलग बुकलेट एक निकाली है, वो बुकलेट भी आपके पास जाएगी। किसान को हमने कितना किया है ये भी आपके पास जाएगा। हमने उन किसानों को भी किया है, ऋण भी हमने उस हिसाब से दिया, क्रेडिट कार्ड भी बढ़वाया है, गोपालक कार्ड भी हमने बढ़वाया है। और हमने कहा है कि जो किसान हमारे बैलों से खेती करते हैं, जो लघु किसान होते हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने काम दिया है। अगर वो बैलों से खेती करेगा तो हमारी सरकार उसके लिए 30,000 रुपए देगी, 30,000 रुपए उसको भी देगी। और हमने कहा कि अगर बैलों से खेती करता है तो गोबर गैस का प्लांट देगी, उसमें भी हम उससे किसी तरह से वो नहीं करेंगे, मात्र 25% पर गोबर गैस प्लांट भी हम उसको देंगे, जिससे उसकी घर की उपयोगिता भी उसमें साबित हो जाए। हमने गौ सेवा, हम कहते हैं गौ सेवा के लिए अनुदान बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस कहती है कि गरीबी हटाओ, ये जब से नेहरू जी से लेकर के और राहुल गांधी जी तक कितने सबने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीब से बाजता नहीं रहा। अगर गरीब से बाजता रहा और गरीब का दुख और दर्द जाना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाना, जो गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किया। हमने हमारे बजट में यह भी प्रावधान किया है, और हमने 5,000 गांवों को गोद लिया है कि ऐसे 5,000 गांव जिनको हम गरीबी मुक्त यानी कि बीपीएल मुक्त करेंगे, बीपीएल मुक्त। और उसके लिए ऐसे ही नहीं कहा, उसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है कि वो उसका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठ सकता है, वो कौन सी योजना का फायदा लेकर के वो उस बीपीएल से निकलते हुए अपने परिवार को मजबूत कर सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। ये काम भी हमने किया है। पहले हमने 5,000 गांव लिए, 5,000 गांवों को करके हमारे 45,000 गांव राजस्थान के अंदर हैं। इन 45,000 गांवों को हम कैसे गरीबी मुक्त करें, कैसे बीपीएल मुक्त हम करें, इस विचार को करना पड़ेगा। और इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये गरीबी बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। ये आपको भी ध्यान रखना है कि हमारे उस भाई को जिसको आवश्यकता है काम की, जिस बहन को हमारी आवश्यकता है, जिस दिव्यांग भाई को आवश्यकता है, जो व्यक्ति जो युवा पढ़ना चाहता है,